जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज ये घटना प्रस्तुत है हमारे प्रभु जी के बड़े प्यारे बच्चे योगी श्री नारायण दास जी की। इनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है कि किस तरह से एक जनसाधारण, हम जैसे जनसाधारण लोगों को भी श्री प्रभु जी कृपा अनुकंपा मिलने के बाद कितना ऊंचा योग अनुभव, कितना ऊंचा योग की स्थिति प्राप्त हो जाती है। पर उसमें एक उदाहरण इन्होंने जो प्रस्तुत किया कि किस तरह से गुरुदेव के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए उनकी आज्ञा पालन की, उसकी वजह से उनकी स्थिति इतनी दिव्य, इतनी उच्च हुई। नारायण दास जी अमृतसर के रहने वाले थे। इनका श्री प्रभु जी के चरणों में आने का कारण था इनकी पुत्री का नाम था शकुंतला देवी, जो कि टीबी रोग से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने काफ़ी इलाज किया लेकिन कोई उपचार नहीं हुआ। अंततः इनको श्री प्रभु जी के विषय में पता पड़ा। ये प्रभु जी के पास अपनी पुत्री को लेकर आए। प्रभु जी ने इनकी बेटी को कुछ योगासन कराए, नीति दूती आदि क्रियाएं कराईं। धीरे धीरे इनकी पुत्री पूर्ण स्वस्थ हो गई। इस घटना का इनके मन में बड़ा तीव्रतम प्रभाव पड़ा। इन्होंने श्री प्रभु जी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा बना ली और दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात श्री प्रभु जी की जैसी आज्ञा थी उसी अनुसार इन्होंने अभ्यास चालू कर दिया। मूलाधार में ध्यान लगाया, मूलाधार इनको स्पष्ट दिखने लगा, वहाँ ध्यान समाहित होता था। इस तरह से इनकी ध्यान स्थिति षट चक्रों की भांति ऊपर बढ़ने लगी और इनके साथ में बड़ी बड़ी दिव्य अनुभव इनको ध्यान में होने लगे। परंतु ये कभी भी अपने ध्यान अनुभव लोगों को नहीं बताया करते थे। बोलते थे हमें आज्ञा नहीं है, हम नहीं बताएंगे। वस्तुतः ये उसी गली में रहते थे जिसमें माता द्रौपदी जी रहती थी और दोनों मिलकर समय आया करते थे। अपनी मृत्यु के 1-2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने आश्रम आना चालू किया था, समय आश्रम, और उसके बाद ये इन्होंने शरीर छोड़ दिया। इनकी कुछ घटनाएं इस प्रकार से हैं कि इन्होंने श्री प्रभु जी के चरणों में नियमित रूप से सुबह आते थे, ध्यान में बैठ जाते थे, रात्रि तक ध्यान में रहते थे और रात्रि को प्रणाम करके चले जाते थे। एक और इनका मन में था कि कभी भी श्री प्रभु जी के पास आते थे, लोग तरह तरह की चर्चाएं करते थे, पर ये किसी चर्चा पर ध्यान न देकर आंख बंद करके एक कोने में बैठ जाया करते थे। प्रभु जी इनकी इस निष्ठा से, एकाग्रता से बड़े प्रसन्न रहा करते थे। एक बार श्री प्रभु जी के मन में पता नहीं क्या आया, ऋषिकेश में ये थे। प्रभु जी बोले चलो बेटा कहीं घूम के आते हैं, और इनको लेकर प्रभु जी घूमते घूमते गंगा किनारे से आगे जाकर ब्रह्मपुरी निकल गए। ब्रह्मपुरी में भी कई पगडंडियों आगे चले गए। चलते चलते रात्रि हो गई, रास्ता नहीं दिखता था और नारायण दास जी नंगे पैर थे। काफ़ी भटकने के बाद ये प्रभु जी से बोले प्रभु जी न रास्ता दिख रहा है और मेरे पैर में दर्द भी हो रहा है। प्रभु जी बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं, पैर जल्दी बढ़ा, जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रभु जी करते करते इनको और कई किलोमीटर चला ले गए और काफ़ी आगे आने के बाद ये पैर इनका हिलना भी बंद हो गया, पैर में फफोले पड़ गए। ये दुखी होकर बैठ गए। जब प्रभु जी ने समझा कि अब ये चल नहीं पाएंगे, तब प्रभु जी ने बोला कि बेटा अच्छा इतना दर्द हो रहा है, ठीक है बेटा आँख बंद कर ले। जैसे इन्होंने आँख बंद करी, प्रभु जी ने सिर पे हाथ रखा और प्रभु जी बोले बेटा आँख खोल ले। आँख खोला तो ये ऋषि के आश्रम के द्वार पर खड़े थे। इस तरह से श्री प्रभु जी इनको आश्रम ले आए। इनके मन में हमेशा रहा करता था कि किसी तरह ये खेचरी सिद्धि को प्राप्त कर लें। संकोच बस प्रभु जी से बुला नहीं करते थे, लेकिन इनको बहुत योग की ऊंची स्थिति प्राप्त थी। इनका सारे चक्रों का वेदन हो चुका था, सहस्रार में ध्यान जमता था, बड़े दिव्य अनुभव चलते थे, पर खेचरी सिद्धि इनको नहीं हुई थी। ये हमेशा एकांत में रहा करते थे ऐसी उस ऊंची स्थिति के बाद में, और बार बार एक शब्द, एक वाक्य सबको बोला करते थे, अरे भाई ये भी कोई रहने की जगह है, ये तो 4 दिन की मुसाफिरी है, जिससे जितना बन पाए कर ले, बाद में तो पछताना ही पड़ता है। ये बोला करते थे हमेशा। प्रभु जी ने जब दूलीचंद की कोठी में शरीर छोड़ा, उस समय नारायण दास जी एकांत में एक नदी किनारे चाटी पिंड पर एकांत में बैठे हुए अपनी ध्यानस्थ अवस्था में थे। प्रभु जी वहाँ प्रकट हुए। प्रभु जी प्रकट होकर बोलते हैं कि बेटा
तुम्हारे मन में खेचरी की थी तो ला, अभी खेचरी तेरे को कराता हूँ। प्रभु जी ने इनका मुँह खोला, प्रभु जी ने इनको एक मंत्र, दिव्य मंत्र दिया, बोले कि ले अब तू हो गया खेचर सिद्ध। प्रभु जी के बोलते ही वो मंत्र अनवरत इनके मन में अनायास होने रहने लगा और इनकी खेचरी सिद्ध हो गई। इस तरह से प्रभु जी ने स्वयं शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद उनको बोला कि अच्छा अब मैं नेपाल जा रहा हूँ। प्रभु जी से स्वयं ये सुना, तब ये दौड़ते हुए आए कोठी में। यहाँ देखा प्रभु जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। इस तरह से जब ये समाई आया करते थे तो समाई में तालाब के किनारे एकांत में बैठ जाया करते थे। कई बार जब लोग जाया करते थे इनके पास, ये किसी से कोई बात नहीं करते थे, मौन रहा करते थे। कोई पूछता था अनुभव तो बोलते थे अरे भाई कोई अनुभव नहीं, अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस तरह से ये रहते थे। प्रभु जी की आज्ञा से इनकी ध्यान की बड़ी ऊंची स्थिति हो गई। और जब अंतिम समय आया उस वर्ष माता द्रौपदी ने फिर पूछा, उनसे उम्र में बड़े थे, बोले भैया साथ में चलोगे? इन्होंने बोला नहीं, अब की बार तो मुझे और भी बड़ी यात्रा करनी है, समाई अब की बार मैं नहीं चाह रहा, तुम चली जाओ। फिर इन्होंने पूछा कौन सी बड़ी यात्रा करनी है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब होगी हम बता देंगे, लेकिन तुम समय पर आ जाना। वो अंतिम समय आया। नारायण दास जी ने एक दिन पहले माता द्रौपदी जी को बोल दिया था कि देखो कल मैं यात्रा पे जाने वाला हूँ, सुबह 5 बजे टाइम पर आ जाना, मैं तुमको फिर भी बुलावा भेजूंगा, टाइम पर आ जाना। माता समझ नहीं पाई। अगले दिन 5 बजे, ये 3 बजे ही उठ गए थे। इन्होंने प्रभु जी का प्रेम पूर्वक आरती पूजन किया, ध्यानस्थ हो गए। इन्होंने अपने घर से किसी बच्चों को भेजा कि माँ उनको बुला के ले आओ। द्रौपदी माता थोड़ी सी विलम्ब में हो गई। इधर इन्होंने अपना 5 प्राण एकाग्र करके भस्त्रिका चलने लगी, प्राण सहस्त्रार में ले गए। जब माता आई उस समय इनका चित्त समाहित हो गया था, माता जी से कोई बात नहीं हो पाई। और देखते देखते इन्होंने करीब 6 बजे के आसपास शरीर छोड़कर श्री प्रभु जी के नित्य धाम पर चले गए। वो आज भी एक ऊंचे योगी के रूप में वहाँ समाधिस्थ हैं, प्रभु जी के चरणों में हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये बड़ा ही उत्कृष्ट उदाहरण था कि किस तरह से एक जन साधारण में, एक साधारण गृहस्थ परिवार से कोई बच्चा प्रभु जी का आता है, पर प्रभु जी की आज्ञा मानते हुए कितनी ऊंची ध्यान स्थिति होती है। वो आज पूर्ण योगी हैं और एक खेचर सिद्ध है, हिमालय में विराजमान है। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।